हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेनर वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो पे ना हम डिवाइन मस्कुलिन्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोगों के सवाल होते हैं कि मैम जो हमारे डीएम हैं वो थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं, शादी क्यों कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं, है ना। आप लोगों के सवाल होते हैं कई बार ये। तो अब मैं अलग अलग लोगों को जब मैं रिप्लाई देती हूँ तो मैं थक जाती हूँ सच में। तो मुझे लगा ना कि आप लोगों को ना मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको मतलब एक ही वीडियो बना दूँगी, आप लोग देख लिया करो, है ना, समझ लिया करो। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग डिस्कशन करने से ना तो एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती है, प्लस दूसरा क्या होता है कि टाइम भी जाता है। तो इससे बेटर है कि आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट किया करो, मैं वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक है वो डिवाइन मस्कुलिन्स के ऊपर ही है। क्योंकि देखिए ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग डीएम के पैटर्न को नहीं समझोगे तो आप लोग अपनी जर्नी में खुद ब्लॉक्स क्रिएट करोगे, है ना। तो आप लोगों के जो थॉट्स होते हैं ना डीएम के लिए, उनका रन करना, उनका भागना, उनका बदतमीजी करना, उनका आपसे झूठ बोलना, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप इतने कंफ्यूज होते हो कि कई बार आप अपने डीएम को माफ़ ही नहीं कर पाते हो उनकी हरकतों के लिए, उनकी गलतियों के लिए। तो डिवाइन फेमिनिन्स आज का वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। प्लस एक चीज़ है जो मैं अभी आपको बोलना चाहूँगी। अभी कलेक्टिव लेवल पे क्या हो रहा है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे होगे, क्योंकि मेरे पास डीएफ लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं। इनफैक्ट मैं खुद ही मैं आप लोग को क्या बोलूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है, 2 4 6 दिन से इतनी नींद आ रही है मुझे कि मैं बहुत सो जाती हूँ। मतलब सेशंस लेती हूँ मैं लोगों के और मैं बस सो जाती हूँ। मैं इनफैक्ट 2 3 दिन से तो मैं खाना भी नहीं बना पा रही प्रॉपर्ली अपने लिए, और एनर्जी इतनी ड्रेन हो रही है, नींद इतनी ज़्यादा आ रही है कि मतलब बस। तो यहाँ पे क्या सीन है, जब हम नेक्स्ट टाइमलाइन में एंटर करने वाले होते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप लोग हों। अब प्रॉब्लम क्या है, आई मीन सिचुएशन क्या है कि आप लोग, डिपेंड करता है कि कौन किस स्टेज में है, कौन किस लेवल पे है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा यूनियन हो चुका है, लाइक इनर यूनियन मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है, हार्मोनियस यूनियन है। तो अब मेरा क्या होगा, मैं नेक्स्ट टाइमलाइन के लिए एंटर करूँगी, प्लस आप लोग जिस सिचुएशन में भी हो, आप लोग उस सिचुएशन के नेक्स्ट टाइमलाइन में आप एंटर करोगे। तो क्या होता है ना, जब हम नेक्स्ट टाइमलाइन में एंटर कर रहे होते हैं तो स्पेशली अब ये देखिए 12 12 का पोर्टल आने वाला है ना। 12 12 का पोर्टल है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होगे, मतलब आप लोग को बेवजह रोना आएगा, गुस्सा भी आ रहा होगा, कार्मिक फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही होगी। तो मतलब यहाँ पे सीन क्या है, आप लोग बैलेंस, मतलब आप लोग अगर बैलेंस नहीं हो अभी, तो जो इमोशंस आप रिलीज़ कर रहे हो तो वहाँ पे अंदर आप बैलेंस क्रिएट होगा। लाइक आप लोगों ने जो अभी तक जो इमोशंस आपने सप्रेस कर रखे थे तो वो अब रिलीज़ हो रहे हैं। अब मेरे साथ क्या है कि मैं तो बहुत बैलेंस हूँ, लाइक मुझे तो कोई ट्रिगर नहीं हो रहा, मेरी लाइफ तो जैसे बहुत नॉर्मल चलती है वैसी ही चल रही है। बट मेरे साथ क्या है कि मुझे नींद बहुत आ रही है, तो मेरी जो बॉडी है वो यहाँ पे टाइमलाइन शिफ्ट कर रही है। मतलब एक नेक्स्ट टाइमलाइन में शिफ्ट होने से पहले मेरी बॉडी रीसेट मांग रही है कि लाइक मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, है ना, मेरी नर्वस सिस्टम को रेस्ट चाहिए, मेरी सोल अभी डीप रेस्ट मांग रही है। तो इस वजह से भी ये सिचुएशन है। तो आप लोग अभी इस टाइम पे आप लोगों को इनवर्क करते रहना है। आई नो कि मतलब सिचुएशन बहुत, मतलब ये जो दिसंबर का जो मंथ है ये पूरा मंथ आपका ऐसे ही जाने वाला है। समझ लीजिए 25 दिसंबर तक ऐसे ही सब कुछ जाने वाला है। आप लोगों की एनर्जी आपको ऐसे ही फील होगी कि लाइक आप कहीं, मतलब आपको लगेगा कि पर्जिंग हो रही है, आपको रोना आ रहा है ना, आपके हर चक्र में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा आपको। तो ये सब चीज़ें ना रिलीज़ हो रही है, वो स्टक इमोशन से जो रिलीज़ हो रहे हैं। पर्जिंग क्यों होता है, ताकि आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, जो अभी तक आपने होल्ड कर रखे हैं, आपने गार्ड लगा रखा है वहाँ पे, तो डिवाइन उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो अभी अभी फुल मून गया है, अब 12 12 का पोर्टल ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मेजर साइकिल्स आपके, मतलब आपकी कार्मिक फैमिली, है ना, डीएम के साइड की जो कार्मिक फैमिली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। लाइक वो ट्रिगर होने से पहले, आई मीन सॉरी, वो रिलीज़ होने से पहले आपको एक बहुत बड़ा ट्रिगर देते हैं। मैं कार्मिक्स की बात कर रही हूँ। जब जब कोई कार्मिक रिलीज़ होगा तो वो आपको बहुत बड़ा वाला सोल शॉक देगा, ट्रिगर देगा। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना ही होगा। ठीक है, आपको बोल्ड बनना होगा। स्टेप आपको देखो खुद लेना है। आप मुझसे पूछते हो, मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, 3D में स्टेप आपको खुद लेना है। इतने स्ट्रॉन्ग आपको खुद बनना है। ठीक है, तो अभी ये है, तो अभी आपको क्या करना है, आप बहुत डीप रेस्ट में जाओगे, नींद आप लोग को भी बहुत आ रही होगी, तो अभी नींद लीजिए अच्छे से। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मत करिए, अपनी सोल के सुनिए, सोल आपको क्या गाइड कर रही है, सोल के सुनिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम डिवाइन मस्कुलिन्स के बारे में।
सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है कि मैम हमारी जो डीएम है वो अगर अनमैरिड है तो वो किसी रिलेशनशिप में जाएंगे, अगर वो मान लीजिए अनमैरिड थे अभी तक, है ना, तो वो किसी से शादी अब कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसका। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अवेकनिंग से पहले डिवाइन फेमिनिन्स आप लोग कैसे थे, आप मुझे ये बताओ। अवेकनिंग से पहले आप लोग कैसे थे। जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी तो उसके पहले आप भी 3D में स्टक थे, है ना। आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक क्या है क्या नहीं है, आप मतलब कंफ्यूज थे। अगर उस टाइम जैसे कि मान लीजिए आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है, डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ, और अवेकनिंग से पहले आप कौन से स्टेट में थे कि आपकी लाइफ में कार्मिक्स थे, है ना, तो आप सबको एक ही नज़र से देखते थे, कॉमन, सबको कॉमन नज़र से आप देखते थे कि लाइक हाँ ठीक है। आपको स्पेशली कुछ पता तो था नहीं उस टाइम पे भी आपको अगर कोई बोल देना कि सोलमेट ट्विन फ्लेम, तो आप इसे बकवास ही समझोगे। तो वही होता है एक्चुअल में डीएम के साथ। प्रॉब्लम क्या है, आप अगर अभी भी किसी 3D पर्सन को जाके बोल दो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ, तो वो नहीं मानते इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फील ही नहीं करा है। अब रही बात डिवाइन मस्कुलाइंस की, होते हैं बहुत लॉजिकल, होते हैं बहुत प्रैक्टिकल, ठीक है। ईगो से बिल्ड होते हैं, ईगो तो होता ही है इनमें, बहुत ज़्यादा कूट कूट के ईगो होता है। तो होता क्या है कि जब आप लोगों का जब बबल फेज स्टार्ट होता है, मैं स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पे बात करूँगी, ठीक है, तब आप लोग क्लैरिटी से समझना। जब आप लोगों का बबल फेज स्टार्ट होता है उसके पहले तो आप दोनों अपने अपने कार्मिक में होते हो, ठीक है, चाहे डीएम की कोई कार्मिक गर्लफ्रेंड हो, कार्मिक वाइफ हो, या उनके कार्मिक पेरेंट्स हो। डिवाइन फेमिनिन भी इधर अपने कार्मिक में ही फंसी होती है अवेकनिंग से पहले, डीएम से मिलने से पहले, चाहे वो कार्मिक हस्बैंड हो, चाहे वो कार्मिक फैमिली हो, चाहे कार्मिक बॉयफ्रेंड हो। तो यहाँ पे आप दोनों का स्टेज ऑलमोस्ट सेम होता है। अब बात आती है बबल फेज़ की। बबल फेज़ में जब आप एंटर करते हो तो आप लोगों को तो कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। तो बबल फेज़ डिवाइन क्यों अलाउ करते हैं? सबसे पहले जो बबल फेज़ होता है ना, मोस्ट ऑफ द क्या मतलब, मैं सभी डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में बात करूँगी। आप लोग का जो बबल फेज़ जाता है वो इतना अच्छा जाता है, लाइक आप उस बबल फेज़ में आप मतलब अगर वो 1 हफ़्ते का भी है ना, तो आप उसमें सारी खुशियाँ मतलब आप देख लेते हो। अब तक की ज़िंदगी में जो खुशियाँ आपको नहीं मिली, उस बबल फेज़ में आप देख लेते हो। तो डिवाइन जानबूझ के आपका बबल फेज़ करवाते हैं कि ताकि आप उस चीज़ को महसूस करो कि जब सच में यूनियन होता है तो कैसा लगता है। तो क्या होता है कि डिवाइन ने थोड़ा-सा आपको एक बबल फेज़ का सीन दिखा दिया डीएम के साथ, हाँ, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। अब आपको उस चीज़ का एडिक्शन हो जाता है कि लाइक मुझे ऐसी ही लाइफ़ चाहिए और इसी के साथ चाहिए। प्लस क्योंकि वो आपका सोल भी है, तो सोल मतलब है आपका, तो आप उसकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हो। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। फिर जब आपका बबल फेज़ धीरे-धीरे एंड होने लगता है, और अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो डीएम होते हैं ना, अपनी तरफ से सेपरेशन नहीं क्रिएट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को थोड़ा समझो। आप लोग डीएम को ब्लेम करते रहते हो, मैं भी अपने डीएम को बहुत ज़्यादा ब्लेम करती थी कि तुम ही हो ऐसे, तुम ही हो मतलब उस टाइप के, ऐसे वैसे मैं बोलती रहती थी डीएम को भी। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जब धीरे धीरे डीएम और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगती है, अचानक से डीएम किसी लड़की के पास चला जाता है, अचानक से डीएम की शादी फिक्स हो जाती है, अचानक से डीएम अपनी कार्मिक वाइफ की तरफ मुड़ने लगता है, आपको इग्नोर करने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है टोटली डिवाइन का इंटरवेंशन होता है। यहाँ पे आपका जो डीएम है उसके माइंड को डिवाइन अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम जो सोचते हैं, हम जो एक्शन लेते हैं, हमसे जो करवाया जाता है, वो हम खुद से नहीं करते हैं। हमारी 3D फ्री विल चूज़ करती है माइंड से, लेकिन हमारी जो सोल है वो डिवाइन के अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे डिवाइन ही डीएम के माइंड में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया डीएफ के लिए, कुछ ना कुछ सिचुएशन मतलब आप लोग समझो वहाँ पे वो क्रिएट होगा। चाहे आप लोग के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, चाहे आप लोग के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मतलब ये जो सिचुएशन है ना डिवाइन क्रिएट करवाते हैं। दोनों के माइंड के साथ ना डिवाइन खेल रहे होते हैं। अब समझे आप? अब अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे जब डीएम होता है वो आपको इग्नोर करने लगता है, तो वो चल रहा होता है 3D माइंड से, ठीक है। आप हो डीएफ, आप हो इमोशनल। भले आप डीएम से मिलने से पहले आप एक डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपका डीएम आपकी लाइफ में आएगा तो आप यहाँ पे अपनी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे। आप अपनी ओरिजिनल जो आपकी एनर्जी है उसमें आप आ जाओगे। लाइक अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में थे ओरिजिनली, तो आप डीएफ एनर्जी में ही आओगे। आपका जो डीएम है अगर वो डीएम एनर्जी में था, भले उसके पहले वो डीएफ एनर्जी से ऑपरेट कर रहा हो, डजेंट मैटर। क्योंकि जब ट्विन फ्लेम्स अपने ट्रू काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल एनर्जी में ही रिटर्न आते हैं। तो अब आपका नेचर है, आपकी एनर्जी है,
एक डीएफ एनर्जी, इमोशनल अटैचमेंट। तो डिवाइन फेमिनिन्स के साथ सीन ये है कि जब उन्हें बचपन से कोई प्यार नहीं मिला होता, लाइक क्योंकि देखिए मैं डीएम डीएफ दोनों की बात करूँगी, आप लोग बचपन से अपने कार्मिक को ही फेस कर रहे थे, अपने कर्मा साइकिल में ही आप उलझे हुए थे। न जाने आप लोगों ने कितने टॉर्चर सहे हैं अपने कार्मिक हस्बैंड से, अपने पास्ट रिलेशनशिप में, अपनी कार्मिक फैमिली में, है ना। तो हर जगह से आप लोग टॉर्चर ही सहते आए हो। और जब आपको थोड़ा सा डिवाइन लव आपको बबल फेज में मिलता है ना, तो आप उसके एडिक्शन आपको उसका एडिक्शन हो जाता है। तो आप चाहते हो कि वो चीज़ आपको मिले, तो इसलिए आप क्या करते हो, अपने डीएम को चेस करने लगते हो। अब डीएम के साथ प्रॉब्लम क्या है, डीएम के साथ प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में इनको ये सिखाया जाता है, मतलब डीएम की जो एक पेरेंटिंग होती है, आप ये कह लो, इनके पेरेंट्स ने इनको ये सिखाया होता है, इनकी फैमिली डायनेमिक में चला आ रहा होता है, डीएम ने देखा होता है अपने आसपास सोसाइटी में कि मतलब आजकल की लड़कियां तो बिना मतलब के तो किसी से प्यार कर नहीं सकती हैं। उनके माइंड में तो यही आ जाता है, क्योंकि मेरे डीएम भी मुझसे बोल चुके थे बबल फेज के बाद कि मतलब कोई भी अपनी शादी में खुश नहीं रहता। मेरे डीएम का ही कहना था, जब हमारा बबल फेज आई थिंक चल रहा था, और जब हमारे बीच बीच में जब हमारा ऑन ऑफ चल रहा था, तो डीएम भी मुझसे ये चीज़ कहते थे। जब मैं अपने डीएम से बोलती कि तुम्हें सच्चे प्यार पे यकीन क्यों नहीं है, मतलब तुम्हें क्यों यकीन नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मेरा डीएम जल्दी से कुछ बोलता नहीं था, पर उसने मुझे ये बोला कि मतलब मैंने तो नहीं देखा किसी को खुश अपने रिलेशनशिप में, मैंने तो हर जगह चीटिंग देखी है, बेट्रियल देखा है। तो डीएम को क्या हो जाता है ना, उनको ये लगने लगता है कि ये लड़की जो मेरे पीछे इतना भाग रही है, वो मुझे कुछ चाहती है ना। अब है तो देखो वो लॉजिकल माइंड के, क्योंकि देखो शुरू में क्या होता है, आप कंप्लीटली आप डीएफ एनर्जी से ऑपरेट करते हो, एकदम डीएफ एनर्जी आपकी हाई लेवल पे होती है। उस टाइम पे क्या होता है, डीएम की जो डीएम एनर्जी होती है एकदम हाई लेवल पे होती है, एकदम डिटैचमेंट में वो होते हैं, शिवा एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम इमोशंस को नहीं समझते हैं, क्यों, क्योंकि एनर्जी की वजह से इमोशंस को वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें डीएम की कोई गलती नहीं है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो डीएम एनर्जी है वो हाई लेवल पे है, इसीलिए वो आपके इमोशंस को नहीं समझ पाते, इसीलिए आपका रोना भी ना उनको अफेक्ट नहीं करता, आप ये समझ लो, ठीक है। माइंड से तो वो सोचेंगे अरे यार क्यों रो रही है, लेकिन अंदर से उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा आपका रोना, क्यों, क्योंकि उनकी जो डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। तो इसलिए क्या करते हैं डीएम, यहाँ पे अपनी मनमानी करते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग चेज़ करना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं, जो डिवाइन लव था मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे क्या होता है, अब आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं डिवाइन। अब यहाँ पे डिवाइन क्या करते हैं ना, डीएफ की कर देते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट, ठीक। अब यहाँ पे डीएफ जब बहुत ज़्यादा रो लेती है, बहुत ज़्यादा चेस कर लेती है, फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, और डिवाइन क्या करते हैं, कम्प्लीटली डीएम को डीएफ की लाइफ से दूर कर देते हैं। वो डीएम को भेज देते हैं उनके कार्मिक वर्ल्ड में कि तुम्हारा रोल अभी ये है कि तुम्हें अपने कर्मा साइकिल को अपनी कर्मा साइकिल में तुम उलझे रहो, ठीक। और डीएफ को बोलते हैं कि तुम जल्दी से अपना इनर वर्क करो। अब देखो, अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, अब यहाँ पे कुछ डीएम ऐसे होते हैं जो किसी थर्ड पार्टी भी रिलेशनशिप में जाएंगे, अनअवेयर है, उनको नहीं पता है कि आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो, उन्हें नहीं पता है कि पिछले जन्म से आप लोगों का क्या कनेक्शन रहा है, उन्हें नहीं पता है कि मतलब आप लोग किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो किसी मतलब आप लोग मतलब ऐसे पार्टनर हो जो डेस्टाइंड हो, उन्हें नहीं पता है, अनअवेयर, टोटली अनअवेयर, समझे। तो यहाँ पे जो डीएम होता है ना, वो टोटली अपने माइंड से ऑपरेट करता है, और अपनी मतलब उसके मन में जो आता है ना वो वही चूज़ करने लगता है। लाइक अब अगर डीएफ ने फ्री विल चूज़ नहीं करी है यहाँ पे, अब जैसे डीएफ की अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे डीएफ का काम होता है पहले अपनी फ्री विल चूज़ करना, अपनी फ्री विल चूज़ करके अपने डिवाइन कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना, कि मतलब मेरा जो डीएम है वो किसी थर्ड पार्टी में एंटर ना करे, मेरा जो डीएम है वो किसी से शादी ना करे बेसिकली, क्योंकि शादी हो जाएगी तो फिर थर्ड पार्टी आएगी, तो फिर यूनियन और डिले होगा। तो यहाँ पे डीएफ का काम होता है पहले कि अपनी फ्री विल से चूज़ करना कि मेरा डीएम सिर्फ मेरा रहे और कहीं ना जाए। तो प्रॉब्लम क्या होती है, डीएफ भी इतनी अनअवेयर होती है, उसको सही गाइडेंस कहीं से मिल नहीं रही होती है, अब वो फ्री विल चूज़ कर नहीं पाती, उसको पता ही नहीं है फ्री विल चूज़ कहाँ करनी है। तो उधर क्या करता है डीएम, गलतियाँ पे गलतियाँ करता जाता है, उसको पता ही नहीं है कि आप उसके डिवाइन फेमिनिन हो, उसको पता ही नहीं है कि कोई सोल कनेक्शन है, कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो आप दोनों। तो वो अपने दिमाग से चलता है वहाँ पे, है ना, इमोशंस भी उसके सप्रेस हैं, लाइक उसकी डीएम एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है ना, अभी आपके अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट है, उसके अंदर नहीं है इस टाइम पे। तो क्या करता है वो, अपने माइंड से चलता है। और जब आप लोग बबल फेस में आते हो, जब आप लोग फिजिकल होते हो, या आप लोग 3D में मिलते हो, या आप लोग भले ना मिले हो, आप लोगों के फ़ोन पे ही बात हुई हो, आप लोगों ने वीडियो कॉल पे भी देखा हो, तो यहाँ से ना आप लोगों की एक जो मर्जिंग है ना, आपके सैक्रल चक्रा की जो मर्जिंग है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इस फेज़ में ना आप लोग बबल फेज़ में भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटीमेसी आप लोग फील करते हो, आपके डीएम भी आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि चलो हम लोग फिजिकल होते हैं। तो डीएम यहाँ पे फोर्स क्यों कर रहे होते हैं, डीएम माइंड से सोचते हैं कि लड़की अट्रैक्टिव है,
ये लड़की मुझे मतलब बहुत अट्रैक्टिव लग रही है ना, इसके साथ ना मुझे मतलब मन कर रहा है करने का, तो वो चीज़ को 3D माइंड से सोचने लगते हैं। डीएफ उस चीज़ को हार्ट के लेवल में सोचती है, लव के फ्रिक्वेंसी से सोचती है। अच्छा, डीएफ लव की फ्रिक्वेंसी से क्यों सोच रही होती है? क्योंकि डीएफ एनर्जी एक्टिवेट है। डीएम उसको माइंड से क्यों सोच रहे होते हैं? क्योंकि डीएम एनर्जी एक्टिवेट है। सारा एनर्जी का खेल है, समझना आप। फिर क्या होता है, चलो ठीक है, अब यहाँ पे हो गया सेपरेशन। अब अगर डीएफ ने यहाँ पे फ्री विल चूज़ नहीं करी तो डीएम जाएगा और उधर जाके अपनी मनमानी से डीएफ से रन करने के लिए वो किसी भी थर्ड पार्टी में एंटर कर जाते हैं। अब थर्ड पार्टी उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है या फैमिली प्रेशर में आके शादी भी कर लेता है। उसको पता ही नहीं है कि आप कौन हो उसकी, है ना। अनअवेयरनेस की वजह से वो ऐसे ऐसे स्टेप ले लेता है। और कई बार किसी सिचुएशन में ये भी होता है कि जो डीएम है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा बिजनेस करता है, बहुत मनी माइंडेड है। तो इस केस में आप लोगों का ऑलरेडी एक सोल कॉन्टैक्ट डिसाइड होता है कि मतलब डीएम की लाइफ में उसकी अवेकनिंग कराने के लिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी आती ही आती है। तो ये आपके सोल कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, समझे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सच में सोल कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टाइंड होती हैं। अब अगर डीएम इतना अवेयर हो कि मतलब वो अपनी अवेकनिंग खुद कर ले तो शायद डिवाइन को थर्ड पार्टी लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि डीएम लोग इतने लॉजिकल होते हैं, इतना माइंड से ऑपरेट करते हैं कि इनके लिए डिवाइन कोई ना कोई थर्ड पार्टी भेज देते हैं। कई बार क्या होता है कि जब तक डीएम उसके साथ रिलेशनशिप में है तब तक तो सीख लेता है लेसन्स, बट कुछ डीएम ऐसे इतने ज़िद्दी होते हैं कि मतलब वही है ना कि मतलब डिवाइन का काम क्या है कि या तो सीधे तरीके से समझ जाओ, नहीं समझोगे तो फिर दूसरे तरीके हैं। तो वही है डिवाइन का खेल। तो क्या करते हैं कि ये डीएम को मतलब इनकी थर्ड पार्टी में भेज देते हैं, डीएम की हो जाती है शादी। अब आप लोग सोचते हो यहाँ पे डीएम गया शादी करने, डीएम गया मज़े करने। आपको पता है, मैं खुल के बताती हूँ आपको एक चीज़, डीएम तब तक अपनी लाइफ में मज़े कर रहा है जब तक आप उसको अपनी एनर्जी भेज रहे हो। हाँ, अब आप लोग एनर्जी कैसे भेजते हो मैं ये भी बताती हूँ। फैंटेसी, कोई अच्छा सॉन्ग सुन लोगे आप, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन लोगे तो आप डीएम को इमेजिन करने लगोगे, डीएम को मतलब आप इसी तरीके आप एनर्जी भेजने लगोगे। कोई सैड सॉन्ग सुन लोगे तो उसको याद करके रोने लग जाओगे, इससे जाती है एनर्जी उसकी तरफ। और आप लोग उसको एनर्जी भेजते हो, फिर आप देखते हो कि अरे वाह वो तो बड़ा खुश है, खुश तो रहेगा ही ना, आपकी एनर्जी जो मिल रही है। उसको चाहिए मतलब एनर्जी चाहिए बस आपकी 3D में खुश रहने के लिए, वो आपके बिना भी रह लेगा, बस उसको एनर्जी भेजते जाओ। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ उनको अपनी एनर्जी मत भेजो। फिर आप लोग कहते हो कि मैम डीएम तो बड़ा खुश है। फिर अच्छा, अब यहाँ पे फिर जैसे ही डिवाइन फेमिनिन को पता चला कि अच्छा हमें इनर वर्क करना होता है, अच्छा हम ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, तो डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे कुछ कुछ इनर वर्क करने लगती है। अब जैसे उसने इनर वर्क किया, थोड़ा सा वो डिटैचमेंट में गई तो डीएम को क्या हुआ, एनर्जी मिलनी बंद। अब डीएम सोचते अरे एनर्जी तो मिल रही थी, कहाँ चली गई? ओह अच्छा, उसकी तरफ से आ रही थी। तो वो सीधा सर्चिंग में लग जाते हैं कि ओह एनर्जी कहाँ से आ रही थी। सेंस तो कर ही लेंगे भाई, डीएम है आपके, सेंस कर लेते हैं एनर्जी कहाँ से आ रही थी, तो आएंगे आपकी तरफ फिर से आपसे मीठी मीठी बातें करने। फिर आप लोग उलझ जाते हो उसी चीज़ में कि अच्छा मेरा डीएम है, अरे वाह अब वापस आ गया, चलो बात करते हैं। फिर आप लोग बात करने लग जाते हो, फिर आपका डीएम रन कर जाता है और ये सिलसिला आपका चलता ही रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसीलिए मैं हर वीडियो पे कहती भी हूँ कि एनर्जी मत भेजो, है ना। क्योंकि देखो जब तक आप डिटैचमेंट में नहीं जाओगे, जब तक आप उसको एनर्जी भेजना बंद नहीं करोगे, भाई उसकी जो अवेकनिंग है ज़ीरो, वो 3D से ऑपरेट कर रहा है। अभी वैसे ही ऑपरेट कर रहा है जैसे इस अवेकनिंग में डीएम से मिलने से पहले आप ऑपरेट कर रहे थे। वो समझ नहीं पाएगा आप उसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे बाकी लड़कियाँ, 3D की बाकी लड़कियाँ। प्यार रहेगा उसको आपसे, अंदर ही अंदर वो आपके लिए इमोशंस फील करेगा, लेकिन माइंड इतना ज़्यादा, उसकी डीएम एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्टिवेट है कि वो उस चीज़ को सप्रेस कर देता है। वो लॉजिक से चलने लगता है कि अरे नहीं मुझे ना इस लड़की के लिए इतनी फीलिंग आ रही है, ऐसा करता हूँ मैं दूसरी के पास जाता हूँ, इसको भूल जाऊँगा। और जब थक हार के डिवाइन मैस्कुलाइन 10 के पास जाते हैं और उन्हें डीएफ से आज़ादी नहीं मिलती, तब वो बैठ के सोचना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि मतलब मैं उस लड़की को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो वो सिचुएशन में उनकी बहुत बाद में आती है। बट जब तक आप लोग डिटैचमेंट पे पूरी तरह से नहीं आते तब तक आप ये समझ लो कि उधर उनकी जो अवेकनिंग है वो नहीं शुरू हो पाएगी, ठीक है। तो फिर आप लोग ब्लेम करते हो डीएम को कि मैम मेरा डीएम इतना बदतमीज़ है, इतना ख़राब है, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, डीएम का जो बिहेवियर है वो उनके लॉजिकल माइंड की वजह से भी है, उनकी डीएम एनर्जी की वजह से है, ठीक है। आप लोग जैसे डीएफ एनर्जी हो, आप लोग बहुत ज़्यादा चेजिंग में होते हो, बहुत लविंग में होते हो, एक्स्ट्रा गिवर एनर्जी होते हो आप लोग, तो ये आपकी एनर्जी की वजह से है। जब डीएम भाग रहा होता है, रन कर रहा होता है, थर्ड पार्टी में जाता है,
कंफ्यूज होता है, उसको पता ही नहीं है कि मतलब 3D में चल के आ रहा है, वो जानता ही नहीं है इस डिवाइन कनेक्शन के बारे में। और जब डिवाइन मैस्कुलिन को सच में पता चलता है ना कि मतलब वो जिस लड़की से डील कर रहे थे वो कोई और नहीं थी, वो उनकी ही डिवाइन फेमिनाइन थी, उनकी ही काउंटर पार्ट थी, तब वो असल में गिल्ट में जाते हैं कि उन्होंने मतलब फिर उनको पता है क्या रियलाइज़ होता है कि बताओ उन्होंने कितने बेवकूफ़ लोगों के लिए, कितने फालतू के लोगों के लिए उसने उस लड़की को हर्ट कर दिया जिसको हर्ट करना ही नहीं चाहिए था। और इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या करेंगे, गिल्ट में चले जाते हैं, गिल्ट में बैठे रहते हैं। अब मैं जाऊँगा तो मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझे रिजेक्ट कर देगी, ये सोचने लगते हैं। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन भी अगर इसी स्टेट में है तो उनसे भी मैं यही बोलना चाहूँगी, कब तक रहोगे गिल्ट में? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हाँ, कब तक? मतलब सोचो, मुझे कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन्स के ऊपर इतनी गुस्सा भी आती है कि मतलब अरे भाई, अभी वो जो डीएम थे जिनका मैं सेशन लेती थी, ठीक है, तो उनका मुझे प्रॉपर सेशन लेना पड़ा क्योंकि मैं क्या बताऊँ, डीएम लोग खुद से चॉइस ही नहीं ले पाते हैं। अब वो अपनी डीएफ को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। अवेकनिंग हो चुकी है डीएम की, बट स्टिल एक ब्लॉक बचा है इनमें कि गिल्ट में बैठे हैं क्योंकि इन्होंने सच में अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा पास्ट में हर्ट कर दिया था। और इनकी जो डीएफ है वो फुली अवेकन है, तो इनको मतलब गिल्ट है इस चीज़ का कि इन्होंने खुद मुझसे कहा कि मैम मेरी डीएफ इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, मुझे पता है कि अगर मैं जाऊँगा तो मुझे रिजेक्ट कर देगी। मैं कहती हूँ अरे भाई उसको अनब्लॉक तो करो, उससे बात तो करो। नहीं मैम, मेरी हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की। मतलब इन्होंने एक ब्लॉक अनब्लॉक करने के सिस्टम को भी एक बैटल ग्राउंड बना रखा है। लाइक जैसे कि कोई जंग में जा रहे हो। अरे यार सिंपल, मतलब इतनी छोटी सी चीज़ को भी आप लोग इतना ज़्यादा मतलब बड़ा बना लेते हो, मैं क्या बताऊँ। और यही है कि आप लोग खुद ही बैठ के ब्लॉक्स क्रिएट करते हो, खुद ही अपने यूनियन को डिले करते हो। अरे जाओ तो सही, क्यों रिजेक्ट करेगी? आपकी डिवाइन फेमिनिन है, आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहती है। हाँ, अगर नहीं दे पा रहे हो एक इक्वल गिव एंड टेक, तब तो फिर डिवाइन आपको और ट्रिगर देंगे, तो रेडी रहना उसके लिए। क्योंकि एट द एंड देखो भाई, मैं देखो चाहे डीएम मेरी वीडियो देख रहे हो चाहे डीएफ मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं दोनों को बोलना चाहूँगी, एक दूसरे को कितना ही ब्लेम कर लो, एक दूसरे पे कितना भी गुस्सा कर लो, एक दूसरे से कितना भाग लो, कितना लड़ लो, कितना झगड़ लो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड आप लोगों को साथ में ही आना है। अनमैरिड हो तो शादी होगी, कार्मिक से मैरिड हो तब भी डीएम डीएफ से ही शादी होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है भागने का। इससे बेटर पता है क्या है? इससे बेटर है अपनी सारी सिचुएशन को फेस करो, इनर वर्क करो और यूनियन में आओ। मैं तो सिंपल बोलती हूँ, है कि नहीं? इससे बेटर है यूनियन में आओ, ठीक है। और भी कुछ लोग महान लोग हैं यहाँ पर आएंगे, नीचे आके कमेंट करेंगे, अरे अगर यूनियन इतना इजी होता तो सबका यूनियन ना हो जाता। तो करो ना इनर वर्क, किसने मना किया है आपको इनर वर्क करने से? भाई डिवाइन का सीधा सा कहना है, वो आपका मिरर है, आपका डीएम और डीएफ आपका मिरर है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के मिरर होते हैं। जब तक आप अपने सारे ब्लॉक्स नहीं हटाओगे तब तक आपका यूनियन नहीं हो पाएगा, क्लैश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों कार्मिक नहीं हो, सोलमेट नहीं हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। तो 3D में सर्वाइव करने के लिए अपनी ब्लॉकेजेस को तो दूर करना पड़ेगा ना। आपका कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है कि कोई रोमांटिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। और स्पिरिचुअल जर्नी के बाद ही आपको अपने डीएम के साथ यूनियन मिलता है यहाँ पे। तो ब्लॉक्स नहीं हटाओगे तो फिर स्टक रहोगे और फिर बोलते हो अरे ये तो जर्नी ही टफ है। जर्नी टफ नहीं है, आपने उसको टफ बना रखा है। इनर वर्क करके यूनियन में आओगे ना, आई मीन इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन पे जाओगे तब यूनियन में आओगे, ठीक है। यहाँ पे टफ कुछ नहीं है, आपके माइंड ने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं। आपको अभी तक इतने गलत गलत कोचेस मिले हैं जो आपको ये सिखाते आ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन नहीं होता है, ट्विन फ्लेम्स की बस स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। हमारा डीएम जो है वो हमें बस स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए आया है, यूनियन के लिए नहीं आया। अच्छा, मतलब कितने समझदार लोग बैठे हैं, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ। अरे भाई आपका अगर मतलब डिवाइन को अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग करानी होती भाई तो वो किसी और तरीके से करा देते ना। एक लड़के के प्यार में पागल करके आपको अवेकनिंग क्यों कराएंगे? डिवाइन का काम सिर्फ आप लोगों को स्पिरिचुअल अवेकन बनाना नहीं है, ये तो है ही, इसके साथ आपका यूनियन भी है। आप लोगों का एक सोल पर्पज़ है। जब तक आप लोग यूनियन में नहीं आओगे तब तक, जब तक आप लोग साथ में आके अर्थ की फ्रिक्वेंसी को हाई नहीं करोगे तब तक आप दोनों ही ब्लॉक्स क्रिएट करते रहोगे। आप लोग समझे? और यूनियन में आना, प्यार करना, शादी करना, कोई ये नहीं है कि आप 3D के जाल में फंस गए हो। आप डिटैच होकर भी ये सब कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डीएम डीएफ यहाँ पे गृहस्थ जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। ओह अच्छा, क्यों? अगर एक लड़की डिवाइन फेमिनाइन है, वो फुली अवेकन है, वो अपनी फ्री विल से चूज़ कर रही है कि उसको अपना डीएम चाहिए, तो यहाँ पे क्या गलत है? मुझे ये समझ में नहीं आता। डिवाइन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, आप लोग खुद अपने बैठ के ब्लॉग्स बनाते रहते हो, समझे। शिव शक्ति का भी मिलन हुआ तो जाके देख लो। सबसे अच्छा आप लोगों को
ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कहीं से सुनना है, जानना है ना, तो जाओ जाके देवों के देव महादेव देखो, उसमें है पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है, उसमें है, उनसे सीखो। आप लोग आओगे मेरे पास मैसेजेस करोगे कि मैम ये मूवीज़ हैं, इन मूवीज़ में देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाई गई है। अरे भाई वो मूवीज़ हैं, उसको अपनी जर्नी से रिलेट मत करो, स्टक हो जाओगे, उसमें भी ब्लॉकेजेस होते हैं। सच में अपनी जर्नी समझनी है तो देवों के देव महादेव देखो, उसमें है आपकी पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी, उसको देखो आप लोग। तो डीएम को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। नहीं, डीएम तो हैं ही महान, मैं उनकी क्या ही बात करूँ भाई, उनको छोटा सा स्टेप लेने में भी बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, तो मैं क्या बोलूँ डीएम के लिए। पर डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोग जो डीएम को जो ब्लेम करते रहते हो ना, इससे आप लोग खुद ब्लॉक्स क्रिएट करते हो। जब तक आपके अंदर डिवाइन मस्कुलाइंस के लिए वो अनकंडीशनल लव नहीं आएगा, जब तक फॉरगिवनेस नहीं आएगी, तब तक ये ब्लॉक भी बना रहेगा और आपका यूनियन डिले होगा, है ना। तो डिवाइन फेमिनिन, आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग को पूरी तरह से रेडी होना होता है, पूरी तरह से, मतलब आप रेडी होने चाहिए यूनियन के लिए। पहले डिवाइन आपको ही रेडी करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा हमारी डिवाइन फेमिनिन रेडी है, ठीक है, अब डिवाइन मस्कुलिन्स पे काम करो। फिर भागने नहीं देते वो डिवाइन मस्कुलिन्स को, जहाँ भागेंगे वहाँ ट्रिगर, जहाँ भागेंगे वहाँ ट्रिगर। ऐसे होता है डीएम के साथ, कितना भी भागने की कोशिश कर लें। मेरे डीएम भी जाते थे बहुत दूर दूर घूमने, बहुत खुश होके, अरे मैं तो इधर जा रहा हूँ, अरे मैं तो उधर जा रहा हूँ, अरे मैं तो फ्लाइट से इधर जा रहा हूँ। मैं भी कहती थी घूम लो घूम लो घूम लो, आराम से घूम लो, देखती हूँ कैसे बचते हो अवेकनिंग से। तो कोई नहीं बच सकता। जडिया हो, आउट ऑफ इंडिया भी चले जाओगे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अवेकनिंग से नहीं भाग सकते। हंसी आती है मुझे भी सोच के। तो एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। डीएम है, अभी तक बैठे हैं, अरे मैम मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है उसने मेरे डीएम को भी इसी चीज़ का बहुत मिर्च लगा था। मैं थोड़ा सा बताऊँगी। मतलब होता है ना कि डिवाइन को जब सिचुएशन मतलब क्रिएट करनी होती है, दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करना होता है, तो डिवाइन कुछ ना कुछ मतलब सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डिवाइन क्रिएट कर देता है। तो मेरे केस में क्या हो गया था कि मैंने गलती से अपने डीएम के दोस्त से बात कर ली थी, और डीएम का जो दोस्त था वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहा था। तो अब मेरे डीएम को मतलब विवाद बहुत ज़्यादा, अब क्योंकि डीएम लोग हैं, जेलसी भी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो मेरे डीएम को बहुत ज़्यादा ये चीज़ लग गई कि मतलब मेरी डिवाइन फेमिनिन, मतलब उनको ये नहीं पता था कि मैं उसकी डिवाइन फेमिनिन हूँ, पर उनको ये था कि मतलब मेरी गर्लफ्रेंड, क्योंकि शायद हम लोग तो रिलेशनशिप में यही पार्ट थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे दोस्त से बात कर ली, कैसी लड़की है ये वो। अपने दोस्त की गलती नहीं दिख रही है उनको कि मेरे दोस्त ने भी कुछ गलती करी होगी, उसको उनको वो नहीं दिख रहा। उनको मतलब सोचो ज़रा, इनकी कंडीशनिंग कैसे होती है कि जब तक एक लड़की ना चाहे वो नहीं कर सकती। जबकि देखो सिचुएशन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे मेरे डीएम ये लॉजिक मुझे दे रहे थे कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें समझना चाहिए। मैंने कहा बहुत सही, अपने दोस्त को भी देख लो। मतलब मेरी तरफ से कोई गलत इंटेंशन नहीं था उनके दोस्त के लिए, बट उनके दोस्त का ही गलत इंटेंशन था मेरे लिए, और जो कि उनको दिख नहीं रहा था। मैं तो उसके दोस्त को बोल रही थी कि भाई मुझे तुमसे कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम गलत कर रहे हो ये वो। नहीं, इनके दोस्त ने उनको जाकर तो भड़का दिया, अरे भाई मेरे से भी आके पूछ लेते हैं, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं। डिवाइन मस्कुलिन की सब प्रॉब्लम ही है, इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। ये ऐसे घर में जन्म लेते हैं ना जहाँ पे औरतों को दबाया जाता है, समझे। इनके घर में औरतों को दबाया जाता है, इनके घर में औरतों की चलती ही नहीं है। और जितना ज़्यादा डीएम के घर वाले ऐसे होंगे कि लाइक एक लड़की को कंट्रोल करने वाले, औरतों को दबाने वाले, तो डीएम की जो डीएफ होगी, लाइक उनकी जो डिवाइन फेमिनिन होगी ना डीएम की, वो उतनी ही ज़्यादा 3D में स्ट्रांग होगी। ये भी डिवाइन मिरर करते हैं। अब जैसे कि मैं ही हूँ, मैं मतलब मेरे डीएम की जो फैमिली थी, जितना मैंने मतलब सोचा, जितना मैंने फील करा, उस हिसाब से उनके भी घर में ऐसा ही सिस्टम रहा होगा कि लाइक उनके घर में भी औरतों को दबाया जाता था। तो डिवाइन ने मुझे 3D में उतना ही स्टेबल बना दिया, मुझे लॉयर बना दिया, है ना। कि वही है, डिवाइन मिरर कर देते हैं कि लाइक तुम्हें अगर सच में, अगर तुम ऐसी प्लानिंग कर रहे हो कि तुम्हें ऐसी बहू चाहिए जो घर संभाले, खाना बनाए, तो लो मैं ऐसी लड़की दूंगा जो घर खाना तो छोड़ो, वो लॉ सीख कर आ रही है। अब देखते हैं। तो डिवाइन यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे मिरर करते हैं, और फिर यहाँ पे डिवाइन डीएम को भी नहीं भागने देते हैं, डीएम को भी नहीं भागने देते हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन्स के साथ ना प्रॉब्लम यही है। अब 3D में, अब जैसे कि जब मेरा और मेरे डीएम का सीन चल रहा था कि मतलब मेरे डीएम को ना मुझसे सेपरेशन क्रिएट करने का कोई रीज़न नहीं मिल रहा था। अब रीज़न क्यों नहीं मिल रहा था मैं बताती हूँ। हम दोनों मिले जीवन साथी ऐप पर, ठीक है। वहाँ हम दोनों मिलते ही हम लोगों ने एक दूसरे से बोला कि हम शादी करते हैं। मैंने और मेरे डीएम ने बोला हम लोग शादी का प्लान करते हैं, और हम देखते हैं कि मतलब अगर हमारी जो कंपैटिबिलिटी है, अगर वो मैच कर गई तो हम शादी कर लेंगे। उस टाइम तो मुझे भी नहीं पता था मेरे डीएम है, उन्होंने बोला ठीक है।
हम लोग बात करने लगे, बात करते करते हम लोग रिलेशनशिप में आ गए और डीएम मुझे मतलब फिर मिलने के लिए बोलने लगे। फिर मैंने कहा ठीक है मिलते हैं, प्लानिंग करेंगे। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे मिलने का। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे जब बबल फेज़ हम जी रहे थे, धीरे धीरे फिर डिवाइन को सिचुएशन क्रिएट करनी थी सेपरेशन के लिए। अब मेरे डीएम जो कि खुद सेपरेशन क्रिएट करना चाहते थे, इनको कोई रीज़न नहीं मिल रहा था। तो जब मैं अपने डीएम से पूछती कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो, रीज़न क्या है, तो डीएम के पास कोई रीज़न नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, शादी करने में कोई प्रॉब्लम है? तो डीएम ने बोला घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं मानेंगे भाई, मैं तो सेम कास्ट हूँ, हम दोनों तो सेम कास्ट है ना, ऐसा भी नहीं है कि हमारा कास्ट अलग है तो तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो डीएम पता है मुझे हंसी आ रही है, मेरे डीएम ने मुझे क्या बहाना दिया। पहले बोले कि तुम्हारा घर फतेहपुर में है, मेरा घर इधर लखनऊ में, और दोनों बहुत ज़्यादा दूर हैं। मैंने कहा क्या मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा ये कोई लॉजिक है? उसके बाद मैंने कहा तुम पागल हो क्या, मैंने अपने डीएम को बोला, मैंने कहा तुम पागल हो, ये कोई लॉजिक हुआ? फिर कह रहे कि, मैंने कहा अच्छा ये बताओ मुझ में क्या कमी है, तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं मानेंगे, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी भी दिखती हूँ, दिक्कत क्या है? फिर मेरे डीएम चुप, कोई बहाना नहीं मिला। फिर डीएम ने बोला एक्चुअली ना मुझे ना मेरे पापा को घर गिफ्ट करना है, तो मुझे 5 करोड़ का घर चाहिए, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय। मैंने कहा अरे अरे रुको, तो मतलब वही है डीएम लोगों का। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मतलब भाई सेपरेशन क्रिएट करना था तो कोई वैलिड रीज़न देते हैं, है ना। ये ऐसे ऐसे रीज़न दे के तुम सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो। हंसी तो मुझे बहुत आई जब मेरा सेपरेशन क्रिएट हुआ, मुझे मेरे डीएम पे हंसी भी बहुत आती थी कि नहीं वाह, मतलब क्या ही बोलूँ, क्या ही लॉजिक है। तो डीएम लोग ऐसे होते हैं, बहुत फियर होता है इनमें, ईगो भी बहुत होता है। डिवाइन फेमिनिन 3D में जितनी स्ट्रॉन्ग, डिवाइन मस्कुलिन उतना ही फियर में। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, आप लोग अपने डीएम को ब्लेम मत करो, ठीक है। डीएम अगर कई बार शादी कर लेता है तो उसके 2 रीज़न्स होते हैं। पहला तो उसका कर्मा होता है जो सच में उसको जाना होता है। दूसरा, आप लोग खुद ही मतलब फ्री विल से चूज़ नहीं कर पाते अपना यूनियन। तो यहाँ पे आपका डीएम मतलब अनअवेयरनेस की वजह से शादी कर लेता है, बाद में पछताता भी बहुत है कि अरे यार मैंने क्या गलत डिसीजन ले लिया, है ना। तो जब अवेकनिंग होती है तब उनको अकल आती है, अवेकनिंग से पहले तो उनको अकल भी नहीं आएगी। वो कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते कि कनेक्शन क्या है, आपके साथ क्या है ना। तो ये समझ लो कि भाई अवेकनिंग से पहले आपका जो डीएम है उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, समझे। ऐसे डीएम का रहना ना रहना बेकार है आपकी लाइफ में, मैं सच बता रही हूँ। भैया अनअवेकन है वो, कमिटमेंट आपको वैसे भी नहीं देगा। और कमिटमेंट वो देगा भी कैसे, जब डिवाइन है यहाँ पे। डिवाइन देखेंगे ना कि जब तक दोनों एक दूसरे अपने अपने ब्लॉक्स ख़त्म नहीं कर लेते तब तक यूनियन तो भूल जाओ, समझे। इसीलिए मैं कहती हूँ डिवाइन फेमिनिन्स को कि अपने आप पे पहले काम करो, अपने अंदर एक भी ब्लॉक मत छोड़ना। अब देखो, अब ब्लॉक छोड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम कंप्लीट हो जाओगे। इस दुनिया में परफेक्ट तो देखो कोई नहीं है, बट स्टिल आपको उतने ब्लॉक्स तो क्लियर करने ही करने हैं ना कि लाइक आप यूनियन के करीब जा पाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे अंदर कोई ब्लॉक नहीं होगा, मेरे अंदर भी ब्लॉक्स हैं, हम सब में कमियाँ होती हैं। मेरे अंदर ब्लॉक्स क्या है कि मतलब मैं बहुत लेज़ी हूँ, मेरा खाना बनाने का इतना मन करता नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे अंदर की, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ था कि आप लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, है ना, कि एस्ट्रोलॉजी का क्या सीन होता है। एक डीएम भी कह रही थी कि मैं मांगलिक हूँ तो क्या मुझे मेरे डीएम से शादी करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही बात करूँगी, लेकिन आज आप लोगों को ना अपने डीएम को फॉरगिव करना है, ठीक है। अगर आप लोग अभी भी डीएम के पास्ट एक्शंस की वजह से नाराज़ बैठे हो, उसने ऐसी हरकतें की, एक बच्चा समझ के उसको माफ़ कर दो। एक छोटा बच्चा होता है ना जो अनअवेकन होता है, नहीं पता होता उसको, है ना। तो एक छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर दो, क्योंकि देखो माफ़ तो आपको करना पड़ेगा, मेरे कहने से कर लो, नहीं तो फिर डिवाइन जब ट्रिगर देंगे तो वो अलग देंगे, है ना। तो जब तक आप लोग ये सब ब्लॉक्स नहीं हील करोगे डियर, आपका यूनियन डिले होगा। करना तो पड़ेगा सब कुछ आपको, चाहे आज करो, चाहे 2 दिन बाद करो, चाहे 10 दिन बाद करो। आज कर लोगे तो जल्दी जल्दी ब्लॉक सेल कर लोगे, नहीं 10 दिन बाद करोगे तो फिर करना तो वही काम है, लेकिन वही है कि यूनिट डिले हो जाएगा। तो वही है कि आप लोग करो, अपने हिसाब से करो। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आप लोगों को जो गाइडेंस देती रहती हूँ वो थोड़ा सा कलेक्टिव लेवल पे देती रहती हूँ। अब पर्सनल गाइडेंस तो मैं आपको यहाँ पे दे नहीं रही हूँ, है ना, हर किसी की सिचुएशन अलग है। तो आप लोगों को ना अपनी सोल की आवाज़ को भी सुनना है कि आपकी सोल आपको क्या गाइड कर रही है। मैं तो आप लोगों को सिर्फ वो सजेशन देती हूँ जो 3D के लिए ज़रूरी है ना, जो कॉमन है, जो सबके लिए ज़रूरी है। तो जो आपकी अवेकनिंग के लिए, आपके नवक के लिए ज़रूरी है, मैं आपको वो बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी सोल की आवाज़ को भी सुनना है
सोल की आवाज़ को, इंट्यूशन को इग्नोर मत किया करो। नहीं मन कर रहा है किसी दिन नींद वक्त करने का तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मत करो उस दिन नींद वक्त। नहीं मन कर रहा है, आज मन कर रहा है कि आज आराम कर लूँ, तो सोल की आवाज़ को सुनो। आपकी सोल आपको गाइड करती रहती है पूरी जर्नी में, ठीक है, उसको सुनना है आपको। किसी दिन मन नहीं कर रहा है, आप लोग कहते रहे, आप लोग पता है ज़बरदस्ती भी ना वक्त करते हो, मन नहीं करेगा करने का, लेकिन नहीं लगे हुए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जब दिल करे तब करो। ब्लॉक्स जो हैं दिख रहे हैं उनको बैठ के हील करो। एक दिन में नहीं हो पा रहा है, 3 दिन का टाइम ले लो, लेकिन उसको हील आपको ही करना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को बात समझ में आ गई कि आपको डीएम को माफ़ करना है। समझो कि वो अनविकन था, इसलिए उसने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए हैं। जब अवेकनिंग के बाद जब डीएम आता है आपकी लाइफ में, कम्प्लीटली चेंज डीएम आपको मिलता है अवेकनिंग के बाद। जैसा डीएम आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही डीएम आपको मिलता है। तो डिवाइन फीमेलिन, आप लोग को ये चॉइस भी लेनी है कि आपको कैसा डीएम चाहिए, है ना। आप लोग को डायरी में ना नोट्स भी बनाने हैं, लाइक जर्नलिंग करनी है कि मेरा जो डीएम है उसमें ये क्वालिटीज़ मुझे चाहिए, ठीक। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आप जैसा चाहोगे एकदम एकदम टोटली वैसा बन कर आएगा, बट कुछ मेन क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको अपने पार्टनर में चाहिए होती हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता, बट वो मेन क्वालिटीज़ आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। प्लस आप लोग अपना हायर सेल्फ वर्जन बनने की कोशिश करो। अच्छा, अब हायर सेल्फ वर्जन आपका बेस्ट वर्जन होता है, समझे, आपको वो बनना है। तो ठीक है, आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आई होप कि आप लोग समझे होगे मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ ये जो ब्लॉक है इसको रिमूव करो, क्योंकि मुझे डिवाइन चैनलिंग हो रही थी कि मतलब यहाँ पे आप लोग ये गलतियाँ कर रहे हो, तो इसको प्लीज़ आप लोग रिमूव करो, ठीक है। डीएम को बच्चा समझ के माफ़ कर दो कि चलो ठीक है, एक छोटा बच्चा था, उससे गलती होगी, माफ़ कर दो उसको। माफ़ तो करना ही है ना, आज नहीं तो कल, तो आज ही माफ़ कर दो बेटर। चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।